भारत का सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा ईमानदार, जो गरीबों का मसीहा, जिनको कहा जाए चंद्रशेखर रावण जी, कभी लगता है आपको? आपको रामायण भी देखे होंगे ना? आपको लगा है कि पूरे रामायण आप देखे होंगे? रावण किसी महिला पर हाथ उठाया है? कभी नहीं उठाया है। रावण किसी ने महिला को प्रताड़ित किया है? कभी नहीं किया है। कभी नहीं किया है। तो क्या लगता है आज जो कलंक का जो रावण है, महिला के लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार है, और वो किसी महिला के साथ शोषण करेगा? ब्रिजभूषण सिंह का आप नेचर तो जान रहे हैं, उनका भी छवि जान रहे हैं, और सेम टू सेम छवि वही छवि का रोहिणी धावरी है। तो दोनों भाई बहन है, समझ गए ना? अब दोनों भाई, रोहिणी धावरी और ब्रिजभूषण सिंह भाई बहन है। दोनों भाई बहन है, क्योंकि दोनों का छवि सेम है, और दोनों चाह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर अपना बदला ले लें, है ना? चंद्रशेखर से। तब सूरज पर थूकना सबसे बड़ा मूर्खपना है। तुम 20 के बाद सांसद बन जाओ, है ना? लेकिन चंद्रशेखर का तुम धूमिल नहीं कर सकते, चंद्रशेखर का जगह तुम नहीं ले सकते। तो बाबा साहब के दिया हुए स्कॉलरशिप पर तू पढ़ के अब बाबे साहब का तीसरा रूप को तू चाह रहे कि हम छवि खराब कर दें, तो छवि नहीं, छवि तेरा कुल खानदान को हो जाएगा। और वो भड़ुआ तुमसे जो शादी करेगा ना, उस समय के भारत का सबसे बड़ा नालायक होगा। जो रोहिणी धावरी से जो शादी करेगा, ये भारत के सबसे गिरा हुआ स्तर का नामर्द होगा जो रोहिणी धावरी से शादी करे। रोहिणी धावरी जैसे बेस्या को कोई जगह नहीं है। बेस्या है वो, अब बेस्या ही नहीं है। अब उसका कोई उंगली का टच देख नहीं किया है ना? और चिल्ला के करे कि तीन साल तक मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ, 3 साल तक शारीरिक शोषण हुआ। तो क्या तू गूंगी थी, बहरी थी, लूली थी, लंगड़ी थी, कहीं तू नहीं जाती थी? शोषण 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 4 दिन, 5 दिन होता है। ये 3 साल शोषण हो रहा था कि तू शोषण करवा रही थी। आपका जो प्रधानमंत्री साहब है ना, योगी साहब है ना, उनको जगह लेने में भी टाइम लगेगा। चंद्रशेखर वाला प्रधानमंत्री है भाई, एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। हो जाने से क्या हो जाएगा? आपके नेता खाली सिर्फ सांसद है। हो जाने से क्या हो जाएगा? हो जाने से क्या हो जाएगा? है बीजेपी के नेता इसको यूज करके फेंक दिया है ना? आज इसको दिया कि 1 करोड़ ले ले, 2 करोड़ ले ले, नहीं 2 करोड़ इसका कीमत नहीं होगा। 2-2.5 वाला है, 2-2.5 वाली है इसका कीमत। जो है रोहिणी धावरी का 2 से 250 कीमत है इसका। अभी सोच रहा है कि चंद्रशेखर रावण का नाम लेके हम 1 करोड़ ऐंठ ले। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं। कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन हृदय सम्राट, ने आह्वान किया है कि 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा जो है वो सम्मेलन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। जो आह्वान किया है कि कम से कम 50 लाख लोगों की जुटाने का जो है वो उम्मीद जताए हुए हैं। और देखने वाली बात होगी कि कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा होने वाली है। लेकिन उस रैली में एक और भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो तथाकथित कहा जाता है कि भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के तथाकथित प्रेमिका रोहिणी धावरी, जो स्विट्जरलैंड में रहती है, और स्विट्जरलैंड से ट्वीट करके और अपने फेसबुक पर जो है वो पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि 26 नवंबर को जो रैली होगा, उस रैली में हम भी आ रहे हैं, और वहीं से चंद्रशेखर आज़ाद को जेल भेजवाने का काम करेंगे। इस विषय पर हम बात करेंगे। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, पटना के पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हैं। आपके नेताजी कह रहे हैं कि हम 50 लाख भीड़ जुटाएंगे। 50 लाख भीड़ जुटाने का क्या फायदा, जब उनकी तथाकथित प्रेमिका कह रही है कि हम उनको जेल भेजवा देंगे। देखिए, कोई भी चंद्रशेखर रावण एक ऐसा सूरज है जिनका नाम लेके और अपने आप को वायरल करना, मतलब बेस्या प्रकृति का 2-3 गो लड़की ऐसा है जो उसका धंधा रहा है किसी के साथ। मतलब जो रोहिणी धावरी है, हम लोग भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, उसका बॉयफ्रेंड जो है 3-4 लड़का के साथ उसका संपर्क है। अब एक लड़की 4-4 का लड़का रखेगा। अब बताइए, जो भारत का सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा ईमानदार, जो गरीबों का मसीहा,
जिनको कहा जाए चंद्रशेखर रावण जी, कभी लगता है आपको? आपको रामायण भी देखे होंगे ना? आपको लगा है कि पूरे रामायण आप देखे होंगे? रावण किसी महिला पर हाथ उठाया है? कभी नहीं उठाया है। रावण किसी ने महिला को प्रताड़ित किया है? कभी नहीं किया है। कभी नहीं किया है। तो क्या लगता है आज जो कलम युग का जो रावण है, महिला के लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार है, और वो किसी महिला के साथ शोषण करेगा? ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है। ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है। बीजेपी के नेता इसको यूज करके फेंक दिया है ना? आज इसको दिया कि 1 करोड़ ले ले, 2 करोड़ ले ले, नहीं 2 करोड़ इसका कीमत नहीं होगा, 2-2.5 वाला है, 2-2.5 वाली है इसका कीमत जो है। रोहिणी धावड़ी का 2 से 250 कीमत है इसका। अभी सोच रहा है कि चंद्रशेखर रावण का नाम लेके हम 1 करोड़ ऐंठ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें इतने पढ़े लिखे सिपाही है ना भीम आर्मी में कि रोहिणी धावड़ी जैसे बेस्या को कोई जगह नहीं है। बेस्या है वो, अब बेस्या ही नहीं है। अब उसका कोई उंगली का टच देख नहीं किया है ना? और चिल्ला चिल्ला के करे कि 3 साल तक मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ, 3 साल तक शारीरिक शोषण हुआ। तो क्या तू गूंगी थी, बहरी थी, लूली थी, लंगड़ी थी, कहीं तू नहीं जाती थी? शोषण 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 4 दिन, 5 दिन होता है। ये 3-3 साल शोषण हो रहा था कि तू शोषण करवा रही थी। कोई चंद्रशेखर नाम को कोई लड़का होगा भाई, चंद्रशेखर नाम को कोई लड़का होगा, उसके साथ इसका अफेयर होगा, है ना? अब लगा कि हम भाई अधिकारी थे, IMI से जो होता है, जो वीडियो बनता है फेक, भी सब जो AI, तो ये सब से ये सब बना के ताम झामा सोच रहे कि हम भी बहुत बड़ा पढ़े लिखे हैं। तो बाबा साहब के दिया हुए स्कॉलरशिप पर तू पढ़ के अब बाबे साहब का तीसरा रूप को तू चाह रहे कि हम छवि खराब कर दें। तो छवि नहीं, छवि तरफ कुल खानदान का हो जाएगा। और वो भड़ुआ तुमसे जो शादी करेगा ना, उस समय के भारत का सबसे बड़ा नालायक होगा। जो रोहिणी धावड़ी से जो शादी करेगा, ये भारत के सबसे गिरा हुआ स्तर का नामर्द होगा जो रोहिणी धावड़ी से शादी करेगा। आप लोग तो महिला सम्मान की बात करते हैं, तो वो हक अधिकार मांग रही है, उसके साथ शोषण रहता है, क्या है नहीं उसका साथ दे रहे हैं आप लोग? बताइए, अब महिला एक आ रही, हम पुरुष हैं, हमें सिखाया जाता है कि महिला पर हाथ नहीं उठाना है। अब महिला का कब तक हाथ नहीं उठाना है? जब तक उस अपने महिला के दायरे में है। अगर एक महिला आती है तलवार लेकर हमें गर्दन काटने के लिए, तो हम बोले सर झुका देंगे, तो गर्दन काट के चल जाओ। जैसे कि तैसा जवाब देना उचित है। इसलिए देखिए, चंद्रशेखर रावण पूरे भारत में जो शोषित वंचित गरीब गुरबा है, वो एक आसरा है, उस पर भरोसा है। और उस भरोसा पर एक कालिक पोतने का काम कर रही है। इसके घर में उतना कालिक है ही नहीं, रोहिणी धावड़ी के घर में उतना कालिक है ही नहीं जो चंद्रशेखर भाई को छवि को धूमिल कर सके। ठीक ना? ऐसे ऐसे बहुत आते रहती हैं, जाते रहती हैं। अब उसके समर्थन में एक और लेडीज लबर बोल रही थी, जिसको हमारे देहाती भाषा में लबरी बोला जाता है। और लबरी को हम कह देना चाहते हैं कि तू जा चंद्रशेखर, अब तू 2-250 में बिक रही थी, 2-250 में रात में मिल जाता होगा, किसी चौक चौराहे पर खड़ा होती होगी तो, है ना? अब जा तू चंद्रशेखर भाई के विरोध कर रही है ना, तो तेरा 250 कीमत और बढ़ गया, 500, अब 500 तेरा हो जाएगा। अब तेरा कमाई बाल बच्चा का तू अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करा लेगी तू। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि आप महिला के सम्मान से छेड़खानी आप लोग कर रहे हैं, इस प्रकार के बयान दे करके, इस प्रकार के बोलचाल करके? आप बताइए, अगर हम मर्द हैं, वो महिला है, तो महिला का खाली सम्मान है? मर्दों का सम्मान तो दोनों का है, दोनों का है ना? अब वो बताइए, उसको कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई इसमें इब्लम नहीं है, और वो बिंदास आके सोशल मीडिया पर मुंह से हग रही है कि फलाना आदमी मेरे साथ ये किया, वो किया है। कोर्ट ने उसको फटकार लगाया और उसको भगा दिया है, कोर्ट ने रोहिणी धावड़ी को भगा दिया है। लेकिन कोर्ट भगाया है ना, रोहिणी धावड़ी का बीजेपी नहीं भगाया है। बीजेपी उसको प्रोडक्ट कर रही है, बीजेपी का प्रोजेक्ट है, बीजेपी का प्रोजेक्ट है ना? इसको 2-4-10 बारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको भगाएगा, ये नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी इसको नहीं भगाएगा। बीजेपी ही का ही प्रोजेक्ट है रोहिणी धावड़ी। और रोहिणी धावड़ी जैसे हजारों आएगी, ये जाएगी, वैसे भीम आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चलते कि अगर कोई महिला की लड़ाई लड़ता है तो भीम आर्मी है, सोशल मीडिया पर उठा के देख लीजिए। अगर किसी भी कास्ट के महिला के साथ शोषण अत्याचार होता है, तो सब 112 से पहले भीम आर्मी पहुंचता है। 112 से पहले? 112 से पहले भीम आर्मी पहुंचता है। हम गारंटी लेते हैं, हमारे क्षेत्र में भी कहीं भी शोषण अत्याचार होता है तो उससे पहले हम पहुंचते हैं। तो क्या लग रहा है, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और पार्टियों के द्वारा, ताकि चंद्रशेखर आजाद की जो एक छवि है पूरी दुनिया भर में वायरल हुई है, उस छवि को धूमिल किया जाए, करने के लिए इस प्रकार के वायरल हो रही है? वो प्रयास तो उसका यही है, वो रोहिणी धावड़ी का प्रयास बीजेपी का यही है कि उसका छवि को खराब कर दिया जाए। ब्रिजभूषण सिंह के साथ
जो है वो इसको देखा गया था और ब्रिजभूषण सिंह के पास भी ये गई थी और तब कि ब्रिजभूषण सिंह पर जब चंद्रशेखर आजाद बोले थे कि अगर समाज ने तय किया तो इसको हम घसीट करके जनता मंत्र पर लाएंगे, तो ब्रिजभूषण सिंह के साथ रोहिणी घावरी को सपोर्ट में आते हुए देखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था ब्रिजभूषण सिंह। तो इससे तो नहीं कह रहे कि बीजेपी उसको जो है वो इम्प्लांट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस आप ब्रिजभूषण सिंह का हाँ, आप अथी नेचर तो जान रहे हैं, हाँ, उनका भी छवि जान रहे हैं, हाँ, और सेम टू सेम छवि वही छवि का रोहिणी धावरी है। हाँ। तो ये दोनों भाई बहन है, समझ गए ना। अब दोनों भाई रोहिणी घावरी और ब्रिजभूषण सिंह भाई बहन है। दोनों भाई बहन है, क्योंकि दोनों का छवि सेम है, और दोनों चाह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर अपना बदला ले लें, हाँ, है ना, चंद्रशेखर से। से। हाँ, तब सूरज पर थूकना हाँ, सबसे बड़ा मूर्खपना है। तुम 20 के बाद सांसद बन जाओ, हाँ, है ना, हाँ, लेकिन चंद्रशेखर का तुम धूमिल नहीं कर सकते, चंद्रशेखर का जगह तुम नहीं ले सकते। हम्म, आपका आपका जो प्रधानमंत्री साहब है ना, हम्म, योगी साहब है ना, हम्म। उनको जगह लेने में भी टाइम लगेगा चंद्रशेखर वाला। प्रधानमंत्री हैं भाई, होने एक से क्या प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, हो जाने से क्या हो और जाएगा? आपके नेता खाली सिर्फ सांसद हैं। हो जाने से क्या हो जाएगा? हैं? हो जाने से क्या हो जाएगा? क्या कर दिए भारत के लिए? भारत के लिए क्या कर दिए? क्या कुछ नया किए हैं? इनके पास एक ही प्रोग्राम है, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान को टाइट कर दिए हैं भाई, रात दिन टाइट करते रहते हैं। क्यों ना टाइट करें? जाके चाइना के साथ भिड़े ना, चाइना के साथ जाके भिड़े। अगर वो हमको इजाजत दे, खाली भीम आर्मी वाला की इजाजत दे, हाँ, हम पाकिस्तान को खत्म करके आएंगे। हम्म, और वो अपन पूरा सिस्टम को लेकर जाएगा चाइना का खत्म करके आए। वो चाइना का खत्म, खाली भीम आर्मी को वो ठेका दे दे कि तुम्हें लड़ना है पाकिस्तान से, हम उसको मिट्टी में मिला कर आएंगे। हाँ तो मिट्टी में मिल जाएंगे, हाँ तो मिट्टी में मिला देंगे। आई चैलेंज करके और लिखा पढ़ी के साथ, एविडेंस के साथ है, वो चले चाइना में और हम जाते हैं पाकिस्तान में, और देखते हैं कौन किसको मिटा के आता है। सब कोई पैदा हुआ है जीने के लिए, हम लोग खास करके पैदे हुए हैं मरने के लिए। भीम आर्मी के लोग पैदा हुआ है मरने के लिए। हमें हजारों दिन भेड़ बकरी की जिंदगी नहीं जीना है, हमें शेर की जिंदगी जीना है। एक के दिन जिएंगे, शेर की जिएंगे, ताकि मरने के बाद हम भगत सिंह की तरह जिंदा रहें। आज भगत सिंह हमारे देश में, कोई कहता है कि मरा गया, नहीं। भगत सिंह जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत सिंह नहीं मर सकते, बाबा साहब नहीं मर सकते, वो हमारे दिल में जिंदा हैं। आज उन्हीं का जुनून जो है हम लोग बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो देश के लिए अपने जान दे सकते हैं तो हम भी तो दे सकते हैं क्या ना। लगता है कि रोहिणी घावरी को उस सभा में एंट्री मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं, दिखाई भी नहीं देगा वो, हैं? दिखाई भी नहीं देगा। साइज भी उसका इतना नहीं है, उसका साइज भी इतना नहीं है जो दिखाई दे दे। 5 आदमी के बीच में खड़ा होता, पता नहीं लगेगा किधर गया वो, बकरी की तरह में मियाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीम आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए भाई साहब, भीम आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि रोहिणी घावरी जो है वो स्विट्जरलैंड से ट्वीट करके और फेसबुक पर जो पोस्ट करके इस प्रकार की जानकारी दी है कि हम भी जो 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस के दिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि 50 लाख लोगों की जो है वो जमावड़ा लगेगी, और उस जमावड़े में रोहिणी घावरी भी पोस्ट करके बोली है कि हम भी उस जमावड़े में जाएंगे और वहां से चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजवाने का काम करेंगे। बहरहाल इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।